नमस्कार। एक बहुत ही रोचक प्रसंग है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वह नास्तिक है। जो इस्लाम और अल्लाह को नहीं मानता वह काफिर है और जो गॉड को नहीं मानता वह एथीस्ट है। लेकिन जो बुद्ध को नहीं मानता वह भी बुद्धिस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। हम एक एक करके बातों को समझने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको निष्कर्ष दूंगा कि ऐसा कैसे। तो पहले हिंदू धर्म या हिंदुइज्म जिसे आज कहा जाता है उसको लेकर चलते हैं। उसमें ब्रह्म या भगवान या ईश्वर परमात्मा ये सब का कंसेप्ट है और जो इन्हें नहीं मानते उन्हें आज के समय में नास्तिक कह दिया जाता है। एक समय में वेदों को न मानने वालों को नास्तिक कहा जाता था। और वेद में क्या है, तो वेद में देवी देवताओं का ही जिक्र है। हाँ, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवता नहीं होते थे। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो वहाँ प्रमुख देवता इंद्र है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया था, अर्थात प्रकृति से जुड़ी देवी देवता का ही वहाँ पर प्रमुखता है जब हम वेदों की बात करते हैं। तो जो वेद को नहीं मानते वे इन देवताओं को भी नहीं मानते, जैसे रुद्र इंद्र इन देवताओं को भी नहीं मानते। तो अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली हम यही कह सकते हैं कि जो देवताओं को या ब्रह्म को नहीं मानता उसे नास्तिक कह दिया जाता है। अब यदि इस्लाम की बात करें तो कुरान में शुरू में ही कह दिया गया है कि इसमें बिलीफ या विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो इसमें विश्वास नहीं रखता वह इस्लाम का फॉलोअर नहीं हो सकता। इसके बाद यदि हम बाइबल या गॉड की बात करें तो जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहा गया और जो गॉड में विश्वास नहीं रखता उसको एथीस्ट माना गया। और हम इनके अंदर जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें हम जाएंगे तो हमें बहुत से ऐसे प्रकरण मिल जाएंगे जहां यह बात सिद्ध होती है कि जो ईश्वर परमात्मा या अल्लाह जो भी जिस धर्म ग्रंथ में प्रमुख हैं उनको नहीं मानता, उनको नास्तिक एथीस्ट या काफिर ही करार दिया जाता है। तो यदि हम हिंदुइज्म के धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसमें हम श्रीमद् भगवद गीता को लें, देवी भागवत को लें, देवी पुराण या किसी अन्य ग्रंथ को ले लें, सब में ये बात आती है कि उसमें ईश्वर को मानने की बात है। जैसे कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात वो उसे अपनी शरण में आने को कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान कर दूंगा। अर्थात जब वह उनकी शरण में जाएगा तो ही उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जब तक ईश्वर की शरण नहीं ग्रहण करता तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और अगर हम नवधा भक्ति की बात करें तो उसमें भी सबसे अंत में आत्मनिवेदन आता है, मतलब संपूर्ण रूप से परमात्मा को निवेदित हो जाना, स्वयं को अर्पित कर देना, मन कर्म वचन से ईश्वर को अर्पित कर देना। और जो व्यक्ति ईश्वर को ही नहीं मानता वह तो ऐसा कोई समर्पण भक्ति पूजा कर ही नहीं सकता, अर्थात वह मोक्ष का भागी नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस्लाम में जो कुरान है उसमें हम देख सकते हैं हर जगह अल्लाह पर विश्वास की बात की गई है, बिलीफ की बात की गई है। और जो बिलीफ नहीं दिखाता वह नहीं मानता उसे काफिर की संज्ञा दी गई है। और वहां सिर्फ एक अल्लाह को ही मानने की बात हुई है। कोई अगर दूसरे किसी देवी देवता को भी मानता है तो वो गलत है, उसके अनुसार वह व्यक्ति भी काफिर है और उसे दोजख या नरक भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार बाइबल में भी गॉड एक परम सत्ता की बात आती है और उसे मानने वाला थीस्ट या भक्त कहा जाता है और जो उसे नहीं मानता वह एथीस्ट अथवा नास्तिक कहा जाता है। लेकिन यदि हम बुद्ध की बात करें तो आज प्रायः जो बुद्ध की राह पर चलते हैं या जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी फॉलो करते हैं उन्हें बुद्धिस्ट कह दिया जाता है। लेकिन बुद्ध ने
जो ज्ञान दिया उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिना सत्य की परख किए तुम मेरी भी बात मत मानो। तुम सिर्फ इसलिए किसी बात को मत मान लो कि वह मैं कह रहा हूं, अर्थात वह गौतम बुद्ध कह रहे हैं तो वह बात सत्य ही होगी। पहले उसे सत्यता की कसौटी पर कसो, परखो, जांचो, और जब वह तुम्हें सत्य लग जाए, जब तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाए कि यह सत्य है, जब तुम भली भांति उसे ठोक पीट कर परख लो, तभी उस बात पर विश्वास करो। अर्थात बुद्ध ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी बताई बातों पर चलो, आंख मूंद कर विश्वास करो। बुद्ध ने कहा तुम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करो, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तुम्हें किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे भी मानने की जरूरत नहीं। इस प्रकार जो बुद्ध के बातों को मानता है और मानकर उनका अनुसरण करता है, उनको फॉलो करता है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे विश्वास रखता है, जो स्वयं को बुद्ध का फॉलोअर बताता है, वह तो बुद्धिस्ट है ही। लेकिन जो बुद्ध को नहीं मानता, जो बुद्ध के बताए मार्गों पर भी नहीं चलता, वह भी बुद्धिस्ट है, अगर वह सत्य के मार्ग पर है, अगर वह किसी चीज को सत्यता की कसौटी पर कसता है, यदि वह जांच परख कर किसी बात को मानता है, यदि वह स्वयं अपना विवेक प्रयोग में लाता है और अपने बुद्धि विवेक से सत्य के मार्ग पर चलता है। क्योंकि बुद्ध ने यही कहा था कि मुझे भी मत मानो, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करो, अपना दीपक स्वयं बनो, और जब तक किसी बात को सत्यता की कसौटी पर भली भांति परख ना लो, उस पर आंख बंद कर विश्वास मत करो। तो यह तो बुद्ध की ही कही हुई बात है। तो अगर कोई बुद्ध को नहीं मानता तो बुद्ध तो स्वयं ही कह रहे थे कि उन्हें मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने की जरूरत है, बुद्धि विवेक का प्रयोग करने की जरूरत है। और जो भी व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहा है, सत्यता की कसौटी पर चीजों को कस रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, वह बुद्ध की ही बताई हुई बात पर चल रहा है। इसलिए बुद्ध को न मानते हुए भी वह बुद्धिस्ट ही है। और यह बात सबसे अलग है, क्योंकि बाकी सब ने खुद को मानने की बात की है, खुद की पूजा करने की बात की है, खुद के ही शरण में आने की बात की है, सिवाय एक बुद्ध के, जो कहते हैं कि मेरी शरण में आने की जरूरत नहीं, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, मेरे बताए रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं, चलो उस रास्ते पर जिसे तुम सत्यता की कसौटी पर कस सको और कस के ये निश्चय कर सको कि हाँ यह सत्य का मार्ग है, यह सही मार्ग है और मुझे इस पर चलना है। अब वो चाहे बुद्ध की बताई हुई बात हो सकती है, किसी और की बताई हुई बात हो सकती है, या अप दीपो भव बनकर अपने दिमाग से उपजी हुई बात हो सकती है। बात बस इतनी है कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। कोई परम सत्ता नहीं जो तुम्हें नचा रही है, तुम स्वयं नाच रहे हो और दोष किसी और पर डाल देते हो। यह कहना था बुद्ध का कि तुम स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हो और तुम्हें स्वयं निर्णय लेना है। ये तो बहुत आसान है, अपना दोष, अपने कर्मों को किसी और पर डाल देना, अपने को किसी और के प्रभाव में रह के काम करने वाला बता देना। लेकिन सच्चा वो है जो स्वयं जिम्मेदारी लेता है, वह भाग्य को, परमात्मा को या किसी और को दोष नहीं देता। और जो यह कर रहा है वह बुद्ध का ही मार्ग फॉलो कर रहा है, वह बुद्धिस्ट ही है, वह कोई अन्य नहीं है। क्योंकि यह बात कहने वाले बुद्ध थे। और बुद्धिस्ट कौन नहीं है? तो जो आंख बंद कर किसी पर विश्वास करता है, जो सत्यता की कसौटी पर चीजों को नहीं कसता, जो अंधभक्ति में लगा रहता है, जो अपदीपो भव बनने की कोशिश नहीं करता। ऐसे सारे लोग बुद्ध के मार्ग पर नहीं हैं और ऐसे सारे लोग सत्य के मार्ग पर नहीं हैं। अतः बुद्धिस्ट वह नहीं, या बौद्ध सिर्फ वह नहीं जो बुद्ध को मानता हो,
और बुद्ध के बताए रास्तों पर चलता हो। बौद्ध वह भी है जो बुद्ध को न मानता हो लेकिन सत्यता की कसौटी पर चीजों को कसकर आगे बढ़ता हो, जो अपदीपो भव बनने का प्रयास करता हो, और जो बुद्ध को मानता हो लेकिन चीजों को सत्यता की कसौटी पर न कसता हो, जो अंधभक्ति करता हो, जो आंख बंद कर किसी भी बात पर विश्वास कर आगे बढ़ता हो, वह बुद्ध को मानते हुए भी बुद्धिस्ट नहीं है, यह बौद्ध नहीं है। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।